हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, कल 5 अगस्त 2021 को देखा होगा आपने, तो एनएसई के ऊपर वोडाफोन आइडिया के लिमिटेड के अंदर 2.1 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, यानी 214 करोड़ 74 लाख 83,647 शेयर्स ट्रेड किए गए, जबकि बीएसई के ऊपर 51 करोड़ 40 लाख 98,444 शेयर्स ट्रेड किए गए। एनएसई और बीएसई कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी अगर आप चेक करेंगे तो 16% के आसपास की डिलीवरी आपको दिखाई देगी। ओके, चलिए बात करते हैं सीधे खबर की। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने मोदी गवर्नमेंट ने इस बार जो है एक रिलीफ डायरेक्टली तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को नहीं दिया है, लेकिन उसके मेजर पार्टनर वोडाफोन पीएलसी के लिए दिया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिलीफ है। और ये रिलीफ मैं अभी भी बोलूँगा कि ये जो रिलीफ है ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। वोडाफोन आइडिया के बचाने के लिए स्पेसिफिकली नहीं दिया है सरकार ने, बल्कि ये इनडायरेक्ट रिलीफ वोडाफोन पीएलसी के लिए दिया है। अगर ऐसा सरकार ने किया है तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वोडाफोन पीएलसी का इंटरेस्ट जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना, पहले के कंपेयर में। दोस्तों, खबर क्या है, इस बात को आपको समझाने के लिए मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बताने वाला, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए, वोडाफोन पीएलसी से भारत सरकार रेट्रो टैक्स के रूप में 22,100 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी। जबकि एक इसी तरीके की सिचुएशन एक और केस है, एक और कंपनी के साथ है जिसका नाम है कैरिन एनर्जी। 7,100 करोड़ के आसपास का टोटल प्रिंसिपल अमाउंट था, और भारत सरकार ने कुछ शेयर्स थे बेच करके ले लिए थे कैरिन एनर्जी के केस में। और उसी को लेकर के उसके ऊपर पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट, सब कुछ मिला मिला के सब देखें तो 10,700 करोड़ रुपए की डिमांड कैरिन एनर्जी अपने पैसे को वापस लेना चाह रहा था भारत सरकार से। और इसी को लेकर के अलग अलग इंटरनेशनल कोर्ट्स में और नेशनल कोर्ट्स में अलग अलग जगह फाइल किया था। और आपको बताना चाहूँगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया गया था कैरिन एनर्जी को कि वो भारत सरकार से 10,700 करोड़ रुपए वापस लेगा, वापस उसको मिलना चाहिए। तो भारत सरकार अलग अलग तरीके से चैलेंज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो कैरिन एनर्जी ने भारत सरकार की जो अलग अलग देशों में जो एसेट्स हैं उनको उनके ऊपर पोजीशन लेना शुरू कर दिया। तो अब जाकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, लोकसभा के अंदर रेट्रो टैक्स लॉ के अंदर अमेंडमेंट करने की डिमांड रखी है। अमेंडमेंट करने के लिए एक प्रपोजल रखा है, और ये ऐसा होने वाला है क्योंकि ये टॉप लीडर की तरफ से पास किया गया इंटेंशन है। देखिए, भारत सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है मोदी सरकार इस रेट्रो टैक्स की डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं मोदी सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा, बल्कि इसके लिए सबसे बड़ी जो कोई रिस्पॉन्सिबल है तो कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि ये जो वोडाफोन पीएलसी का जो केस है और कैरिन एनर्जी का जो केस है, ये मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले की केस है। तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद कोई भी रेट्रो टैक्स की डिमांड नहीं करी गई है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं मोदी सरकार की तारीफ़ करना चाहूँगा। और मोदी सरकार का ये जो इंटेंशन है रेट्रो टैक्स के अंदर अमेंडमेंट ले आना, इससे वोडाफोन पीएलसी के लिए भी फ़ायदा होने वाला है और कैरिन एनर्जी के लिए भी फ़ायदा होने वाला है। कैरिन एनर्जी को भारत सरकार जो है वापस देने वाली है। भारत सरकार 10,700 करोड़ रुपये आई थिंक प्रिंसिपल अमाउंट भारत सरकार ने इसमें अमेंडमेंट के लिए डिमांड करा है। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट को तो लौटाएंगे, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरीके की पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट, कॉस्ट, दुनिया भर के खर्चे, ये सब ऐड नहीं करना होगा। और ये जो रिस्पोंडेंट है, यानी जो कंपनीज़ हैं, ये इस इंटरनेशनल और नेशनल कोर्ट्स में जो पिटीशन लगा रखा है उसको विड्रॉ करें, और इनको प्रिंसिपल अमाउंट भारत सरकार वापस कर देगी, राइट। और किसी भी तरीके की डिमांड ना की जाए, ये भारत सरकार की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मेंशन किया गया है साफ साफ। तो दोस्तों, यहाँ पे वोडाफोन पीएलसी को आप सोच रहे हैं कि 22,200 करोड़ रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नहीं। यहाँ पे भारत सरकार डिमांड कर रही थी वोडाफोन पीएलसी की तरफ से कि वोडाफोन पीएलसी दे, लेकिन वोडाफोन पीएलसी के ना देने के लिए के पक्ष में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से, जो कि हेग में हुआ था, तो वहाँ पे भारत सरकार ने डिमांड की कि 22,200 करोड़ रुपए मिलेंगे। नहीं मिलेंगे नहीं, यहाँ पे भारत सरकार डिमांड कर रही थी वोडाफोन पीएलसी की तरफ से कि वोडाफोन पीएलसी दे, लेकिन वोडाफोन पीएलसी के ना देने के लिए के पक्ष में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से, जो कि हेग में
तो उन्होंने कहा था कि वोडाफोन पीएलसी को वापस सरकार को देना चाहिए, वापस सरकार दे, भारत सरकार दे, क्योंकि जो जितना खर्चे लगे हैं परमानेंट कोर्ट के कोर्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को मिला करके जो खर्चा लगा है, जो एक्सपेंस है, वो भारत सरकार पे करेगी उल्टा। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो वोडाफोन पीएलसी को 22,200 करोड़ रुपए भारत सरकार को अब नहीं देने पड़ेंगे। अब वोडाफोन पीएलसी वही पैसा अगर बचा करके वोडाफोन आइडिया की तरफ अगर झोंक देता है तो ये एक बहुत बढ़िया बात होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन डायरेक्ट कोई रिलीफ नहीं है और इस रिलीफ से काम नहीं चलने वाला, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ पहले से। इतना ही काफ़ी नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे इतना मिला तो मुझे बहुत बड़ा मतलब बड़ी चीज़ लगी और बहुत खुशी हुई इस चीज़ को सुन करके। और इस चीज़ के लिए मैं मोदी सरकार की तारीफ़ करूँगा, राइट। और मोदी सरकार से मैं उम्मीद करूँगा कि वोडाफोन आइडिया को किसी न किसी तरीके से रिलीफ पैकेज दिया जाना चाहिए, राइट। समझदारी इसी में है, बाकी उल्टा चलने में मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। दोस्तों दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अब ये जो खबर है, इस खबर के चलते थोड़ी बहुत वोडा आइडिया के अंदर आपको आग लगी हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन ये आग बहुत ही ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि ये इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है। इसके अलावा भी वोडा आइडिया को और रिलीफ की ज़रूरत है दोस्तों, इतने से काम नहीं चलने वाला, राइट। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।